अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, हमने लास्ट सेशन के अंदर ये देखा था कि किस तरह से हम केक टाइप कैटेगरी जो है वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करवाएंगे। हमने इसका कंट्रोलर क्रिएट किया था, ठीक है। और क्योंकि हमने रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट किया था, स्काफोल्ड करवाया था, तो स्काफोल्ड आइटम बनाने का फ़ायदा क्या होता है, स्काफोल्ड कंट्रोलर को स्काफोल्ड करवाने का फ़ायदा क्या होता है कि वो ना सिर्फ कंट्रोलर बन जाता है बल्कि अपने अंदर जो क्रूड ऑपरेशन के एक्शंस होते हैं उनको भी इम्प्लीमेंट कर लेता है और साथ ही साथ अपनी एक्शन से एसोसिएटेड व्यूज को भी इम्प्लीमेंट करवा देता है। तो हमें जो है वो इंडिविजुअली एक एक चीज़ को डिफाइन नहीं करना होता, वो खुद ही स्काफोल्ड जो है वो एमवीसी का ये सारा काम कर लेता है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये जो क्रूड ऑपरेशन हमने केक टाइप के ऊपर क्रिएट किया, इसके अंदर जनरेट किया, ये काम एडमिन का है, ठीक है। और यूजुअली एडमिन जो काम या जो एक्शंस परफॉर्म करता है वो एडमिन डैशबोर्ड से परफॉर्म करता है, ठीक है। अब मसला क्या है कि जो डिटेल आ रही है केक टाइप की, ये हमारे पास जो फ्रंट एंड है वेबसाइट का उसके अंदर आ रही है, जबकि इसको जो है वो एडमिन डैशबोर्ड की तरह आना चाहिए। एडमिन डैशबोर्ड मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, टेम्पलेट है, ठीक है, जो हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करना है। जैसे कि इसके अंदर देख सकते हैं कि ये वो डैशबोर्ड है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट यहाँ पर जो है, जो इंसर्ट अपडेट डिलीट वाला कंटेंट है जो हमने डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करवाना है, तो वो चीज इस डैशबोर्ड के थ्रू हो, ना कि इस फ्रंट एंड इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ इस लेआउट के ऊपर मैप करना है, ठीक है। जैसे हमने अपनी वेबसाइट के लिए एक फ्रंट एंड टेम्पलेट उठाकर उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज किया था, उसी तरह हम इस टेम्पलेट को कस्टमाइज करेंगे अपने हिसाब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस टेम्पलेट के अंदर कुछ कॉमन चीज़ें जो मुझे इस अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायर्ड हैं, वो है ये साइड बार, और दूसरा ये जो टॉप हेडर है जिसके अंदर आप सर्च बार है, और ये दीगर नोटिफिकेशन और यूज़र के हवाले से चीज़ें, ये हमें रिक्वायर्ड है। बाकी जो बीच का कंटेंट है, मिडिल कंटेंट है, ये जो है वो हम चेंज करवाएंगे ऑब्वियसली। इसमें हमारा बेसिक हमें कंटेंट लोड करवाना है, तो इस टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि ये जो लेआउट है ये एडमिन का लेआउट होगा, तो शेयर्ड के अंदर जाकर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, ऐड न्यू आइटम, ठीक है। रेजर कैटेगरी के अंदर मुझे चाहिए लेआउट पेज, ठीक है। इसका नाम हम रख लेते हैं अंडरस्कोर एडमिन लेआउट डॉट CSHTML, ठीक है। शेयर्ड के फोल्डर में ये फाइल क्यों बनाई? शेयर्ड के फोल्डर में ये फाइल इसीलिए बनाई है क्योंकि हमारे पास जो कुछ कंट्रोल्स हैं या कुछ कंट्रोलर्स, स्पेसिफिक कंट्रोलर्स हैं जो डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट, जैसे केक का या केक कैटेगरी का, या ऑर्डर्स जो रिसीव्ड ऑर्डर्स होंगे उनका डेटा देखने के लिए हमें डैशबोर्ड, कॉमन डैशबोर्ड चाहिए। यानी वो चारों कंट्रोलर जो हैं वो एक सेम एडमिन डैशबोर्ड का लेआउट फॉलो करेंगे। तो बजाय इसके कि मैं ईच व्यू के अंदर वो डिजाइन रिपीट करूं, हम एक कॉमन लेआउट बना रहे हैं शेयर्ड फोल्डर के अंदर एडमिन लेआउट के नाम से, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था एक शॉर्टकट तरीका कि आप यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लें, जो कंटेंट आपको चाहिए वो आप इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लें। लेकिन ये काम मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, ये काम मैं विजुअल स्टूडियो से करूँगा। यहाँ पे सिर्फ मैं ये देख रहा हूँ कि जो मिडिल सेक्शन है हमारा, जो ये वाला कंटेंट है, ये किस डिव में आ रहा है, ठीक है। हमारे पास ये है बिगिन पेज कंटेंट कंटेनर फ्लूइड के अंदर, ठीक है। यानी हमें ये वाला डिव नहीं चाहिए, मैं इसको यहां से डिलीट करवा दूंगा, डिलीट एलिमेंट, और बॉडी का जो कंटेंट है मैं इसको कर लेता हूं कॉपी एलिमेंट, और इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं
अपने बॉडी के टैग से। ठीक है, अच्छा ये पूरा का पूरा मैंने कंटेंट जो है वो कॉपी पेस्ट किया है। अब बेसिकली ये वो जगह है जहां पर हमारे पास जो मिडिल सेक्शन के अंदर कंटेंट है लोड हो रहा था। ठीक है, तो यहां पर हम स्पेसिफाई कर देंगे @ml डॉट जो हमारे पास कंट्रोल है वो है @render body। ठीक है जी, अब ये वो जगह है जहां पर हमारा कंटेंट आकर जो है वो लोड होगा। टर्मिनेटर इसमें से हटा देंगे, टर्मिनेटर हमें रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर हेड में आप देख सकते हैं कि कुछ लिंक्स हैं जो यहाँ पे स्पेसिफाई किए गए हैं। लिंक फॉन्ट ऑसम के लिए हैं। ठीक है, इसी तरह इसकी कस्टम CSS है और फिर इसका कुछ स्टाइल जो है वो दिया हुआ है। तो मैं हेड को एडिट एज HTML कर लेता हूँ और यहाँ से जो यहाँ तक इसको कर लेता हूँ कॉपी। जी हाँ, यहाँ से मैं ये पूरा स्टाइल के टैग तक कॉपी करूँगा और अपने प्रोजेक्ट में इसको इसके बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिलहाल मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, चार्ट ये जो स्टाइल है ये chart.js के लिए है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमारे पास चार्ट्स वगैरह में नहीं चाहिए, तो मैं ये स्टाइल का टैग जो है वो रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे दो लोकल लिंक्स हैं हमारे पास। एक वेंडर जो स्पेसिफिक हमारे लोकल फोल्डर की तरफ इशारा कर रहा है कि लोकल रिसोर्स है। दूसरा CSS SB admin 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे CSS के फोल्डर में हमारे पास इस तरह की कोई फाइल मौजूद नहीं है, तो हमें अब इस फाइल की नीड है। हम इसके फोल्डर में जाएंगे, CSS के फोल्डर में जाते हैं। मैं ये दोनों फाइल्स कॉपी करूंगा और अपने CSS के फोल्डर के अंदर मैं इसको ऐड करवा लेता हूँ, पेस्ट करवा लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह ये कह रहा है कि वेंडर के फोल्डर में फॉन्ट ऑसम -free के फोल्डर में CSS है। तो यहाँ से मैं काम ये करूँगा कि जो वेंडर का फोल्डर है, ये पूरा वेंडर का फोल्डर मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने प्रोजेक्ट के अंदर मैं इसे ऐड करवा लेता हूँ। सॉरी, पेस्ट। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा वेंडर का फोल्डर, क्योंकि इसके अंदर दीगर चीज़ें मौजूद हैं, तो हमें फिर हर चीज़ को स्पेसिफिकली उसका पूरा पाथ चेंज करना पड़ जाएगा। इसलिए मैं जो है वो सिंपल तरीका है कि आप जो है वो पूरा फोल्डर अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करा लें। क्योंकि हम टेम्पलेट फॉलो कर रहे हैं तो हर चीज़ जो है वो किसी दूसरी चीज़ से कनेक्टेड होती है। अगर मैं फाइल कोई एक इंडिविजुअल फाइल ऐड करवाता हूं तो हो सकता है कि वो फाइल किसी दूसरी फाइल से लिंक्ड हो और एक कंसेक्यूटिव चेन हो फाइल्स की। ठीक है, तो फिर आपका जो सारा टाइम है वो सिर्फ एरर रिजॉल्व करने में, ब्रोकन लिंक्स रिजॉल्व करने में निकल जाएगा। इसलिए मैंने जो है वो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर वेंडर का फोल्डर जो है वो इंक्लूड करवा लिया है। अच्छा जी,
वेंडर के फोल्डर में बूटस्ट्रैप की कुछ फाइल्स मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह फॉन्ट ऑसम के अंदर कुछ फाइल्स मौजूद हैं। हमें पता है कि जब हम लिंक करवा रहे होते हैं तो हम स्पेसिफाई करते हैं @URL डॉट कंटेंट क्लास का इस्तेमाल करते हैं लिंक यूज करने के लिए। ब्रैकेट क्लोज और डबल कोट्स क्लोज। तो जहाँ जहाँ लोकल लिंक यूज हो रहा है वहाँ वहाँ पर मैं ये चीज़ ऐड करवा दूंगा, स्पेसिफाई करवा दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब क्योंकि ये शेयर्ड लेआउट है, टेम्पलेट है, इसका आउटपुट हमें डायरेक्टली विजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसका आउटपुट देखने के लिए हम अपने व्यूज के अंदर जो हमारी केक टाइप की व्यू है, केक टाइप की व्यू के इंडेक्स में जाकर मैं कहूंगा लेआउट इज इक्वल्स टू। इसके लिए अब हमें जो पूरा पाथ है वो देखना होगा। मुझे कहीं से रेफरेंस इसका मिल जाए। अच्छा, जो हमारे लेआउट का पाथ है, ठीक है, वो पाथ हम स्पेसिफाई करेंगे। रन करते हैं प्रोजेक्ट को। अच्छा, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग कि पहले जब हमने केक टाइप को लोड किया था, व्यू किया था इंडेक्स को, तो ये हमारे पास इस लेआउट के ऊपर, फ्रंट एंड लेआउट के ऊपर ओपन हो रहा था, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर लेआउट जो है वो जो असाइन किया है इसको, वो हमने डैशबोर्ड वाला लेआउट असाइन किया है। तो अब ये एडमिन डैशबोर्ड के अंदर जो है वो इंडेक्स व्यू हो रहा है। अब अगर मैं इसके क्रिएट न्यू पे जाऊंगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक व्यू इम्प्लीमेंट करवाई है जो एडमिन लेआउट को फॉलो कर रही है, ठीक है। क्रिएट न्यू पे जाता हूं तो देखें क्रिएट न्यू वही टेम्पलेट फॉलो कर रहा है जो फ्रंट एंड का टेम्पलेट है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये कि जो लेआउट हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है इंडेक्स के लिए, वही लेआउट हमने अब जो है वो क्रिएट और तमाम व्यूज के लिए यूज करना है। तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाएं, अपने व्यूज को ओपन कर लें, ठीक है। मैंने सारे व्यूज को ओपन कर लिया है। यहां पे जो हमारा इंडेक्स था उसमें से ये वाली जो लाइन है लेआउट इज इक्वल्स टू, जो पूरा पाथ है एडमिन लेआउट का, ये आपने तमाम व्यूज के अंदर जो है वो ऐड करवा देनी है। ठीक है, सेव ऑल करवा लीजिए। सेव ऑल करवाने के बाद मैं यहां से अपने एक्शन को रिफ्रेश करता हूं ताकि जो चेंजेस हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएं। अब जब मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगा तो एक्सेप्शन अकर हो गई है, द फॉलोइंग सेक्शंस हैव बीन डिफाइंड बट नॉट हैव बीन रेंडर्ड। ओके, तो अगर आपके पास इस तरह का कोई एरर नजर आता है कि वो कहता है कि सेक्शंस हैव बीन डिफाइंड बट नॉट हैव बीन रेंडर्ड, तो ये एरर किस चीज का है? ये एरर ये है कि आपके व्यू के अंदर रेंडर सेक्शन स्क्रिप्ट के नाम से रीजर स्क्रिप्ट मौजूद नहीं है, जैसे ये वाला रेंडर सेक्शन स्क्रिप्ट्स।
तो अगर ये एरर आपके पास अकर हो तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने ये जो रेंडर सेक्शन है इसको कॉपी करना है, ठीक है, और एडमिन लेआउट में लाकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। अभी हमने जो जावा स्क्रिप्ट वाला पार्ट है वो अभी हमने नहीं किया, अभी हम सिर्फ स्टाइल की तरफ इसको लेकर चल रहे हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, देखिए ये अब सही हो गया है। मसला क्या था, मसला वही था कि हमारे एडमिन लेआउट के अंदर, क्योंकि जब हम टेम्पलेट के ऊपर काम करते हैं, एमवीसी से स्काफोल्ड करवाते हैं, तो और स्क्रिप्ट सेक्शन के लिए जो है वो टैग क्रिएट करता है, जो अगर एडमिन लेआउट के अंदर मौजूद रेंडर अगर ना हो रहा हो तो वो इस तरह का एक्सेप्शन शो कर देता है। अच्छा जी, अब हमें इसके जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी के जो एरर्स हैं वो रिजॉल्व करने हैं। तो मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट कर रहा हूँ, कंसोल, ठीक है। ये कुछ फाइल्स हैं जो इसको नहीं मिल रही हैं, एसबी एडमिन, चार्ट, एफएस सॉलिड और चार्ट की कुछ फाइल्स हैं। तो आई जस्ट गो दी एडमिन लेआउट। अच्छा, मुझे चार्ट्स की स्क्रिप्ट्स की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव करवा रहा हूँ। हाँ, अलबत्ता जो हमारे पास बूटस्ट्रैप कोर प्लगइन वाली जो चीज़ें, उसके लिए सेम हमने क्या करना है, @url डॉट कंटेंट, ठीक है जी, वेव अच्छा जी, वेंडर के फोल्डर में था, @url डॉट कंटेंट ब्रैकेट ओपन, ठीक है, वेव सिंबल / वेंडर, okay, पेस्ट, इसी तरह यहाँ पर वेंडर, ब्रैकेट क्लोज टर्मिनेटर, और सेम चीज़ यहाँ पर होगी, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब हमने JS के फोल्डर में sbadmin2.min.js इस तरह की कोई चीज़ नहीं रखी है, ठीक है। नाम हमारे पास यहाँ देखें प्रोजेक्ट के अंदर JS के नाम से कोई फोल्डर मौजूद नहीं है। तो ये वाली जो स्क्रिप्ट है sbadmin वाली, इसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं JS के फोल्डर में जाऊँगा, ये 2 फाइल्स कॉपी करूँगा और इनको मैं स्क्रिप्ट्स के फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दूंगा। उसके लिए मुझे एप्लीकेशन स्टॉप करनी होगी, एप्लीकेशन स्टॉप की, स्क्रिप्ट्स के अंदर पेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर फाइल्स ऐड हो जानी चाहिए, ठीक है। जैसे ये 2 देख सकते हैं, 2 फाइल्स जो हैं वो ऐड हो गई हैं। अब यहाँ पे मुझे बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे पाथ चेंज करना है एडमिन लेआउट के अंदर, ठीक है। JS नहीं है, फोल्डर का नाम है स्क्रिप्ट्स, ठीक है। रन करेंगे,
अच्छा जी, जैसे देख सकते हैं ये पेज जो है वो लोड हो चुका है। पहले हमारे पास ये जो jQuery फंक्शंस थे ये नहीं चल रहे थे, अब ये भी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आप अब इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट सेशन के अंदर हमने यहाँ पे अपने डैशबोर्ड के अंदर पेज को लिंक करना है, ताकि जो केक टाइप का पेज हम खोल रहे हैं ये URL से ओपन करवा रहे हैं। ठीक है, हमने स्पेसिफिक व्यू में जाके प्रोजेक्ट को रन किया है। अगर मैं डायरेक्ट रन करता हूं तो मुझे इस व्यू के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो साइड बार है इसमें हमने लिंक करना है अपने स्पेसिफिक पेजेस को, जो एडमिन के पेजेस हैं। दूसरा, हमने इसके ऊपर ऑथेंटिकेशन लगानी है कि अगर एडमिन लॉगिन हो तो ही इस पेज को आप लॉगिन मतलब विजिबल हो, अदरवाइज वो लॉगिन के ऊपर रीडायरेक्ट कर दे। दूसरा काम जो हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है वो ये कि यहाँ से जब एडमिन जो है वो अगर लॉग्ड इन है तो वो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए लॉग आउट हो जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये 3-4 चीज़ें कवर करेंगे।